नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 की एसएसटी का पूरा पेपर ऑफिशियल आंसर सहित बताऊंगा। जो फाइनल आंसर आरपीएससी ने माना है, मैं आपको वही आंसर बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा हमने फर्स्ट पेपर यानी जीके का पेपर है वो पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पे पहले अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप जीके का पूरा पेपर ऑफिशियल आंसर सहित आसानी से देख सकते हैं। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अबुल फजल के अनुसार सूफियों के 14 संप्रदाय थे। सेकंड क्वेश्चन है, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब है वो शामिल किया गया था? तो झांसी साम्राज्य को 1853 में शामिल किया गया था, यानी इसके लिए अपना सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावा नामक स्थान पे हुई थी, यानी इसके लिए भी अपना सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तृतीय सेठ ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये किया गया था 17 जून 1789 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ये बुद्ध है वो शाक्य वंश से संबंधित है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे लाइक और शेयर करते रहिए। बराबर में इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, दोनों के अंदर ऑप्शन समान है और आंसर भी एक ही होगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो पूरा पेपर हो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, बराबर में इंग्लिश में पेपर है वो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दांडी यात्रा शुरू हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 12 मार्च 1930 के अंदर शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम वो किसने शुरू किया था? तो ये नियम है वो शाहजहां ने शुरू किया था, तो 7 के लिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीर के गुरु थे? तो कबीर के गुरु है वो रामानंद जी थे, यानी इसके लिए ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा वो फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम जल्दी जल्दी इनको हल कर लेते हैं। आप अगर प्रैक्टिस के तौर पर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो आप इमेजिन कर लीजिए, उसके बाद में आप वीडियो को शुरू कर लीजिए, जिससे मैं सही आंसर आपको बताऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी 1776 के अंदर वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे? तो गुप्त शासक है इनके अनुसार वो क्षत्रिय थे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, खूनी परिवार की घटना के समय रूस में जार कौन था? तो 11 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निकोलस सेकंड है वो उस समय रूस का जार था। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? दोस्तों कई क्वेश्चन है वो काफी इजी पूछे गए थे, शुरुआत में क्वेश्चन है वो इजी है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चनों की संख्या आगे बढ़ती जाएगी और लेवल भी इनका थोड़ा है वो बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण है वो कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा में, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनानी नाम अमित्रचेटस किस मौर्य शासक का समानार्थी था? तो ये था बिंदुसार, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसकी स्थापना वो 1575 के अंदर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को लूटा था वो था 1664 के अंदर, यानी इसके लिए तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोथल है वो किसने खोजा? तो ये खोजा था RS राव ने, यानी इसके लिए तीसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम पर अगली तारीख का चेक की संख्या दी थी? तो ये मोहनदास गांधी ने, यानी महात्मा गांधी जी ने दी थी, इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो 18 के लिए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योम चंद्र बनर्जी, यानी इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था? तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सर्वाधिक है वो उदयपुर जिले में था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार दीपीय चापों तथा दीपीय तोरणों का निर्माण है वो किसका परिणाम है?
तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये है महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्रीनविच के 45 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है। तो 22 के लिए ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, यानी 105 डिग्री पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 23 है छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है, ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण हो जाएगा समानांतर अफवाह का, यानी इसके लिए थर्ड ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में वर्षा की परिवर्तितता निम्नतम पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में है ये वर्षा की परिवर्तितता है वो निम्नतम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है किस स्तर पर एलिबिडो सर्वाधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ताजागिरी बर्फ के अंदर है वो एलिबिडो है सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन 26 में आपको दो मेल दे रखी है, जहाँ पे एक तरफ तो खनिज दे रखा है, दूसरा उसका उत्पादित है वो मुख्य जिला आपको दे रखा है, और इनका बताना है कि कौन से के अंदर कौन सा आंसर है वो सही हो जाएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि इसके अनुसार जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार जो पायराइट्स पाए जाते हैं वो तो पाए जाते हैं शिक्कर के अंदर, ठीक है। ये बेनेटोनाइट है ये पाया जाता है, इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बाड़मेर और बीकानेर में पाया जाता है। ये लिथियम पाया जाता है वो पाया जाता है अजमेर के अंदर, ठीक है। और स्लेट पत्थर है ये पाया जाता है अलवर के अंदर। तो ये आप आराम से इसका मैच है वो करवा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से जो सही मेल है वो कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो 27 के लिए तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी केलेनी हेविसाइड परत है वो डी आयन परत से नहीं है, यानी ये मेल है वो एकदम सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कोई कथन दे रखे हैं और बताना है कि इनका कौन से कथन सही है और कौन से कथन है सही नहीं है। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं तो इसके अनुसार थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए दे रखा है वो सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 राजस्थान में कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा का है वो सही मेल नहीं है। तो 29 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 है, यानी नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा है वो जालोर पाली तथा नागौर में पाई जाती है, ये है वो सही मेल नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अपना बस सेकंड ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑप्शन के अनुसार इसके अंदर कौन कौन से सही हो जाएंगे 30 के लिए। तो जो जिसमें ए और ब और स है तीनों सही है, यानी ए भी सही है, ब भी सही है और स भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है चंद्रमा की कला और कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है। तो 31 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में आता है। दोस्तों मैं आपको वही आंसर बता रहा हूं जो आरपीएससी ने फाइनल आंसर माने हैं, ये सब है मैंने आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो कोई भी इसमें मतलब आप डाउट नहीं कर सकते। पूरा जो है जो आरपीएससी ने मानना है मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आरपीएससी ने मानना है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। तो 32 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 33 है इनमें जो सही मेल है वो बताना है। एक तरफ तो जलयान निर्माण उद्योग है और दूसरी तरफ ये पोजीशन यानी कहां पे स्थित है वो दे रखा है। तो 33 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सही मेल नहीं है वो हो जाएगा मंझगांव डॉक लिमिटेड है वो मोरमागोवा के अंदर स्थित नहीं है, तो यानी इसके लिए तीसरा ऑप्शन है अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन सा है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी फेरल के नियमानुसार पवन उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित होती है, ये सही मेल नहीं है। दोस्तों अब धीरे धीरे एग्जाम का फॉर्मेट यही बनता जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है टूजे विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। तो 35 के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कुछ कथन दे रखे हैं और बताना है कि कौन से कथन सही है कौन से कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के अनुसार केवल ए सही है और केवल स सही है। ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। मैं ज्यादा दोस्तों आपको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सही मेल नहीं है। एक तरफ आपको सहायक नदी दी गई है, दूसरी तरफ आपको मुख्य नदी दी गई है। तो 37 के लिए अपना फर्स्ट ऑप्शन है वही सही नहीं है, यानी बांडी है वो बेडज की सहायक नदी नहीं है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 37 के लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, पाठ क्षेत्र अवस्थित है। तो 38 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी छोटा नागपुर पठार के अंदर। क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु के उत्पादक की पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर है वो नहीं माना जाना चाहिए। तो ये नहीं माना जाना चाहिए तो पूछा है तो ये हो जाएगा वस्तु की कीमत को है वो स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है। तो 40 के लिए तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूनतम उधार दरें हैं वो गुणात्मक पद्धति की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध करवाता है। तो 41 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NSSO। 41 के लिए फर्स्ट आंसर एकदम सही हो जाएगा। 42 नंबर है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। तो 42 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी बाजार मूल्य पर NNP माइनस प्रत्यक्ष कर और इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, अनुदान। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 है, इनमें से कौन से किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला सूचक है। तो जो आर्थिक कल्याण को सूचकता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किसी भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यह नहीं किया जाता है मूल्यह्रास को, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनुत्सुक होता है तो वो कहलाता है। दोस्तों वो तो स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है, कोई अपने इच्छा से अनुसार काम नहीं करना चाहता है। तो नंबर 46 है, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है। तो 46 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी तीनों ही है वो आर्थिक उदारीकरण के तत्व है। आप वीडियो को पॉज करके तीनों को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ है वो किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1991 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे परस्पर समांतर होते हैं, ये इसकी विशेषता है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी रेखा को अधिकतर परिभाषित करता है। तो गरीबी रेखा को अधिकतर परिभाषित करता है वो है कैलोरी उपयोग, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु को कुल उपयोगिता है। तो 50 के लिए ऑप्शन नंबर 3 वो सही हो जाएगा, यानी अधिकतम, इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 है, भारत के नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि है। तो 51 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2015 से लेकर 2020 की। दोस्तों ये 2000 एग्जाम में 2018 में हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग है करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसमें पूछे गए थे। लेकिन आप इस बार की जो तैयारी कर रहे हैं तो जब भी एग्जाम हो उसके आसपास का आपको करंट अफेयर है वो पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, समान मान वक्र नीचे की ओर गति दर्शाता है। तो 52 के लिए जो अपना सी आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी मांग का वितरण। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे। तो 53 के लिए फर्स्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी PC महालनोबिस है ये इसके शिल्पकार थे। तो यानी क्वेश्चन नंबर 53 के लिए फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। यानी 3 कार्य है और एक वो केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो जो कार्य नहीं है वो है जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। 55 है, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है। तो यह लगाया जाता है लेखे की इकाई, यानी 55 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, उपयोगिता के साम्य बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण है। तो 56 के लिए इसका फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाएगा, यानी MRS XY इक्वल होता है PX/PY, इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही वर्षों में भारत के वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में सर्वाधिक है। दोस्तों ये एग्जाम में 2018 में हुआ था, तो 2018 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही आंसर था वो था महाराष्ट्र, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से था। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी आसियान से इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंतः स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करके वो बताना है। 60 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा, यानी इसके अनुसार केवल फर्स्ट है वही सही है। 61 है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथनों की पहचान कीजिए। तो 61 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, ये है वो गलत कथन है। 62 है, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभुता का समर्थक है। तो 62 के लिए ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी रूसो है। क्वेश्चन नंबर 63 है, छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कूट नाम क्या है। 63 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन हिंट, यह इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हबनटोपा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध है वो तनावपूर्ण हो रही हैं। तो दोस्तों ये हो रहे हैं 64 के अनुसार, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से क्या रणनीति सिद्धांत के आधुनिक परिक्षेप्य की अनुरूपता में नहीं है। तो 65 के लिए तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का विकास है वो परिक्षेप्य के अनुरूपता में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रभुत्व के साधनों के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति के संकल्पना का वर्णन है वो सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 के लिए अपना सी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी थॉमस हॉब्स ने। अगला है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसके उद्देश्य का की विशेषता में उल्लेखित नहीं है। तो 67 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी संसदीय है वो उल्लेखित नहीं है। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चन है, 100-150 क्वेश्चन है, तो आपका टाइम वो पहले ही ज्यादा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है। तो स्थायी समिति नहीं है वो है आचार समिति, यानी इसके लिए सेकंड ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो साम्य अभाव है कि संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण नहीं है। तो ये था मिनर्वा मिल्स वाद जो कि 1980 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारत की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया है। तो 70 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी बालकों एवं अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राज्य की राजनीति वकालिका एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है। तो 71 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड, यानी ये कर्नाटका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजिता को एक समिति बनानी चाहिए जिसका नाम है। तो 72 के लिए वो सही हो जाएगा आंतरिक शिकायत समिति। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के संबंध में निम्नलिखित में से आपको कथनों पे विचार करना है, आपको बताना है कि कौन से जो कथन दिए गए हैं वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 73 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट है। फर्स्ट के अनुसार केवल ये ए सही है और ये 3 नंबर सही है और ये 4 नंबर सही है। तो 73 के लिए अपना फर्स्ट आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिक्षेप्य से संबंधित नहीं है। तो 74 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड, यानी परिक्षेप्यवाद है वो संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, शक्ति प्लस औचित्यपूर्णता कहलाती है। तो 75 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी कहलाती है सत्ता। 76 नंबर है, राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायती के प्रावधान अधिनियम 1996 में लागू नहीं है। तो 76 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी असम, मेघालय और तमिलनाडु के अंदर है ये लागू नहीं है। 77 नंबर है, समाज सेवा एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों वाला एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, यह परिभाषित किया था। तो यह परिभाषा है F.H. गिडियंस की, यानी इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में M.N. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। तो 78 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संस्कृतिकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, एड्स जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये दिवस है वो मनाया जाता है, तो इसके लिए अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, इसके लिए अपना ऑप्शन है वो सेकंड है वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्र ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की संख्या दी है? तो इसके के लिए ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, ये दिया है टीके उम्मन ने। 81 है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है। तो 81 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सी हो जाएगा, ये हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। 82 नंबर है, निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो 82 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कार है, ये पुरुषार्थ नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा विचारक सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो 83 के लिए ऑप्शन सेकंड है वो सी हो जाएगा, यानी पेरेटो। क्वेश्चन नंबर 84 है, जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन है वो किनका है? तो ये कथन हो जाएगा मंजूमदार एवं महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न का जो सही मेल है वो बताना है। तो 85 के लिए मैं आपको एक तरफ तो आपको पुस्तक के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ लेखक के नाम दे रखे हैं। तो 85 के लिए जो सी आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट सी हो जाएगा, यानी इसके अनुसार फर्स्ट के अंदर तो डी आएगा, सेकंड के अंदर सी आएगा, थर्ड के अंदर बी आएगा और फोर्थ के अंदर ए आएगा। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इनको आराम से वो पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन समाजशास्त्री परिक्षेप्य को नहीं दर्शाता है? तो ये जो नहीं दर्शाता वो है सामाजिक व्यवस्था का सुधार, यानी इसके लिए अपना सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणाम का अध्ययन है, ये परिभाषा दी थी। तो 87 के लिए जो सी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी ये दी थी मॉरिस ने, इसके लिए जो सेकंड आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्व को धारण करता है तो उसे जाना जाता है। तो 88 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भूमिका संघर्ष है उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? तो इसके लिए जो सी आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑस्कर लेविस के अनुसार, ये दी थी ऑस्कर लेविस ने, यानी इसके अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं, ये परिभाषा वो किन महोदय की है? तो 90 के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी है ऑकबर्न एवं निमकोफ की, यानी इसके लिए ऑप्शन 4 है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार है वो नहीं है? तो परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं पूछा गया है। तो 91 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी धर्म है वो परिवार वर्गीकरण का आधार नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रेरणा कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 92 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, यानी अगस्ट कॉम्ट है इसके विचार के प्रेरणार्थ थे। क्वेश्चन नंबर 93, प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है, तो इसके लिए जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली संस्था, ये किसने परिभाषित किया है? तो 94 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सी हो जाएगा, ये किया है बोगार्ट्स ने, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। 95 अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है, तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा, यानी इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं, तो इसमें आपको 5 कथन दे रखे हैं, ये कथन बताने कि कौन कौन से कथन है वो सही है। तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और ये फिफ्थ है ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल.डी. वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? तो 97 के अंदर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी एकीकृत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में ये सबसे पुराना विचार है वो माना जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 सूची दे रखी है, एक तरफ विचारक है और एक दूसरा उनका विचार है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि जो सही मेल है वो कौन सा हो जाएगा। तो 99 नंबर के लिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। आप है ये वीडियो को पॉज करके आराम से इनका जो मैच है वो कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो ए के अंदर भी यानी फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार ये फर्स्ट सी हो जाएगा, बी के अंदर ये थर्ड है, सी के अंदर आपको फोर्थ हो जाएगा और डी के अंदर आपको ये सेकंड है, ये सी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम को इनसे पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की।
लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में शामिल है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा, आपको कथन दे रखी है, तो 100 के अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड। यानी इसके अनुसार जो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा, सेकंड है ये भी सही हो जाएगा और फोर्थ है ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, आंतरिक लालसा जो कि व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं। तो 101 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसे अभिप्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, वुड्रो विलियमसन जो लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर 102 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उन्होंने लोक प्रशासन के प्रत्यक्ष अध्ययन की आवश्यकता पे जोर है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 103 है, मानव अध्ययन सिद्धांत जोर देता है। तो इसके आपको जो कथन दे रखे हैं वो बताने की किस पे जोर देता है। तो 103 के लिए अपना सेकंड आंसर है वो सही हो जाएगा, यानी इसके अनुसार ये जोर देता है फर्स्ट और जो आपको 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है उस पर यह जोर देता है, यानी लोगों पे और अनौपचारिक समूह पे ये जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश वो की थी। तो 104 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, साइमन के अतिरिक्त निम्न में से कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अर्थपूर्ण विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 105 के लिए सेकंड ए सही हो जाएगा, यानी बर्नार्ड को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः। तो क्वेश्चन नंबर 106 के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सामूहिक क्रिया एवं व्यापार के नियमन हेतु। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही हो जाएगा, यानी ये किया गया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 108 है, हर्बर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरक है। तो आपको नीचे कूट दिए गए हैं, उन्हीं कूट के आधार पर ये आपको बताना है। तो 108 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार जो आपको सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है और ये 5 नंबर दे रखा है, ये कूट है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है, परिवर्णी शब्द है आपको दे रखा है पोस्ट कोब निम्न में कौन सा अक्षर उस शब्द को अंकित करता है जिसका अर्थ है आदेश एवं निर्देश जारी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 109 के अनुसार डी है, ये है आदेश या निर्देश जारी करने को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 110 से संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है। तो 110 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार 1, 2, 3 और 4 है ये सही है, 5, 1 को छोड़कर ये चारों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है। तो 111 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी समय एवं गति अध्ययन और मानसिक क्रांति है ये इससे संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, मैक्स वेबर द्वारा आयोजित आदर्श प्रारूप नौकरशाही की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 112 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रतिबद्ध नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक जिलाधीश मुख्यतः होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके अनुसार 113 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी एक सामान्य अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 114 है, डेकार्त के मत के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत है, वो 2 स्रोत है वो कौन से हैं। तो वो हो जाएगा सहज ज्ञान एवं निगमन, यानी इसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। नंबर 115 है, बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है कि दुख एक निरोध मार्ग है, यानी इसके लिए तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा गया है। तो 116 के लिए फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वैश्वानर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 117 है, सही युग्म का चयन करना है आपको। 117 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी बेनम्थ सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, यानी 117 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, जैन दर्शन में पंच महाव्रत है। तो 118 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिहार्य यानी बहुचार्य, यानी इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 है, गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो गांधी जी के अनुसार बताना है, तो इनके अनुसार अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 है, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। तो 120 के लिए अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा,
यानी समाज व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 121 है, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है। तो किसके लिए ऑप्शन नंबर 4 है, यानी उपरोक्त जो आपको तीनों दे रखी है ये सभी के सभी है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, सुकरात के अनुसार ज्ञान है। तो इनके अनुसार जो ज्ञान है उसके लिए जो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर 4, यानी सद्गुण की आवश्यकता और पर्याप्त शर्तें हैं वो ज्ञान है। नैतिककर्ता निम्न में से उत्तरदायी व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 123 के लिए सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी अनैच्छिक कर्म का उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 है, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार है वो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 124 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये करता है सुधारवादी। क्वेश्चन नंबर 125 है, परम पुरुषार्थ है। तो 125 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा, यानी ये है मोक्ष। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो, तो इसके लिए जो अपना सी आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी सफलता को असफलता में संभाव रखता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से किस देवता को ऋत का संघर्ष कहा जाता है। तो 127 के लिए तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कहा जाता है वरुण को। क्वेश्चन नंबर 128 है, जिसमें आपको दो सूची दी गई है और इन दो सूची के अनुसार आपको सी मेल बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं, सेकंड आंसर है इसका सी हो जाएगा। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका अर्थ सिद्धांत है। यानी 129 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कर्तव्य के लिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, प्लेटो को स्वीकार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 130 के लिए ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, मुख्य सद्गुण। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो किया जाना चाहिए साधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि। 32 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को कार्य करना होता है प्रयोजना विधि में। क्वेश्चन नंबर 133 है, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 133 के लिए सेकंड ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन। क्वेश्चन नंबर 134 है, सामाजिक अध्ययन में किसी बड़े टॉपिक के सियालोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो क्वेश्चन नंबर 134 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सी हो जाएगा, यानी ये होगी व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 135 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान है वो दिया जाना चाहिए जिसमें, तो ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा, यानी समाज में शांति का आधार बने। 136 है, जॉन डीवी के द्वारा दिए गए प्रवर्तक चिंतन की अवस्थाओं में निम्न में से कौन सा वह समाहित नहीं है। तो 136 के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आरंभ है वो नहीं है। 137 है, निम्न में से कौन सा चरण हर्बट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है। तो ये चरण है वो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, यानी इसके लिए तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 138 है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह 138 के अंदर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधियां शामिल हो सकती है। तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सभी है, अभिनय, व्यक्तिगत कार्य और सामूहिक कार्य सभी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। नंबर 140 है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी शिक्षण में भी, शिक्षण निर्देश परामर्श में भी और परीक्षा कार्य में भी। 141 है, सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है। तो 141 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा, यानी समाज से। 142 है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड सी हो जाएगा, यानी शिक्षक प्रदान है वो होनी चाहिए। 143 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है। तो 143 का फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पोस्ट परिक्षेप्य सामग्री है वो इसके संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो 144 के लिए ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, यानी सामाजिक गुणों का विकास करना। 145 है, किसी भी विषय को अन्य विषय से सह संबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि। 45 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी विकल्प ये सही आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये प्रयोग किया जाना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सामाजिक, यानी ये प्रशंसा है वो उपयोग किए जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147 है, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा।
तो 47 के लिए ऑप्शन नंबर 4 वो सही हो जाएगा, यानी सामाजिक उपयोगी विशेषताओं का विकास है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, सामाजिक अनुवाचन विधि के निम्न संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो 148 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा है वो नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो सामाजिक अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो होगा विद्यार्थियों की आलोचनात्मक समझ है वो विकसित हो, ये सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। 150 है, निम्न में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक है वो चरण नहीं है। तो ये है, इनमें से कोई विकल्प है वो सही नहीं है, यानी ये तीनों ही है वो हर्बर्ट उपागम के चरण आपको दिए हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने पूरे 150 के 50 क्वेश्चन है वो एसएसटी यानी सोशल साइंस के डिस्कस कर लिए। इनके बावजूद भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। एसएसटी का सिलेबस हमने चैनल पे पहले अपलोड कर दिया गया है, उसे आप देखने के लिए चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो भी पीडी। जय हिंद, जय भारत।